ध्यान पूर्वक सुनने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। और किसी भी कार्य को अगर संपन्न करना है, नहीं हो रहा है, तो भगवान की कथा को सुने अवश्य हो जाए। देखिए आगे बताएंगे कैसे कैसे कथा करते हैं, कैसे कैसे हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्यक नामक जंगल में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के इसी कथा के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा किससे करते हैं? सुकदेव मुनि। सुकदेव मुनि वरदानी ऋषि थे, व्यास जी के पुत्र थे और उनको सुख से उत्पत्ति हुई थे, इसलिए उनको सुक महाराज कहते हैं। सुक महाराज हैं, उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, किस कार्य को करने से, किस कथा को सुनने से, कौन से यज्ञ के करने से हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाए? तो बोले ऐसा है, इसी तरह से भगवान नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। विष्णु में जाकर के एक बार की बात है, हाँ, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रत्यक्षमुनिः सर्वं सुखं पौराणिकं व्रतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं सोतुमिच्छामः तदेव महामुने। कहते हैं कि हे महामुनि, ऐसी कथा बताओ जिसके सुनने से हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाए। जैसे तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य जासु। बड़े भाग्य से इस कथा का संयोग बनता है, हृदय में ऐसी भावना आती है कि भगवान की कथा हो। कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके घर भगवान की कथा हो रही है और उसको पुण्य की प्राप्ति न हो? इसलिए भगवान की कथा से और भी एक फल है, उघरहि बिमल बिलोचन ही के। ही माने हृदय के क्या खिलते हैं? बिमल बिलोचन, हृदय में भी आंख है वो खुल जाती है। कैसे? मिठहि दोष दुख भवरजनी के। इतना छोटा दीपक है, अगर अंधेरे जलाएंगे पूरे रूम में प्रकाश दे देगा, अगर नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? अंधेरा ही रहेगा, अपनी ही रखी हुई वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए कलयुग है, कलयुग में क्या करना पड़ता है? हाँ, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है शास्त्र की बात कोई नहीं मानता नहीं तो क्या करे? मंत्र न तंत्रो न मंत्रो, कुछ नहीं, केवल भगवान की भक्ति। कलयुग केवल हरि गुण गाई गाई नर आवत कहा। संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार करने के लिए केवल भगवान की भक्ति नाम है, नाम। कलयुग केवल नाम आधार गाई गाई मन पावत पार। इसलिए कलयुग भक्ति और उसमें यज्ञ त्रेता और दूसरे में ज्ञान का द्वापर। सारा जो वेद पुराण लिखा है द्वापर युग में का, उसमें तो ज्ञान तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जन्मेजय ने नागसूय यज्ञ किया था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी जो थे ना, वो जो है आपके काटने से मर गए। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, वो श्राप की वजह से आपके काटने से मरे। लेकिन उनको क्या हुआ? उद्धार हुआ। कैसे? ये सुखदेव मुनि 7 दिन का जो है उनको भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सुनाया और करवाया। तो द्वापर में कम से कम मोक्ष प्राप्त करने के लिए अवधि कितनी थी? 7। न यज्ञ सुनाते न कथा सुनाते तो मोक्ष न होता, प्रेत योनि में जाते। इसलिए अब कर रहे महाराज द्वापर तो चलो अब कलयुग आया। कलयुग में 7 घंटे बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई छोटी ऐसी छोटी गोली दो जिसे खाने से सब तो बोले चलो एक बताता हूँ। तो भगवान से पूछा कौन? नारद मुनि। क्या पूछते हैं? अरे बंदाऊ पद धारी धारी सिर विनय करऊं कर
वर्णौ रघुबर विमल यस श्रुति सिद्धांत निचोरी अति आरत पूछऊ निराया रघुपति कथा कहाँ परिलाया। तो बोलता है कृपा करके भगवान की कथा को हमको सुनाइए। नारदेन एव संपृष्टौ भगवान् कमलापते जल्दी कर जाए गुरु, 1 घंटा। एक दानार दो